वेलकम स्टूडेंट्स, वार्षिक परीक्षा 2024 आप सभी के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होने वाला है। तो 30 नंबर का इसका पूर्णांक रहेगा और कक्षा 9 के सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी आपके पास में लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में पुस्तक यानी किताब नहीं होगी। तो आप ढूंढ रहे होंगे कि हमें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का पेपर कहीं से मिल जाए। तो बिल्कुल हुब टू हुब पेपर हर एग्जाम के अंदर आता है, हर जिला सम्मान परीक्षा के अंदर ये आता है। तो आप जरूर इसको देख लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के 3-4 पेपर मेरे पास है, वो आपको वहां पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप सभी जरूर देख लीजिए। पूरा हल किया हुआ है मेरे पास। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन होती है, वह आपको यहाँ पर भरना होगा। एक सामान्य व्यक्ति में कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति लगभग 2500 कैलोरी प्रतिदिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कूद कितने प्रकार की होती है? तो कूद 2 प्रकार की होती है भाई, लंबी कूद और ऊंची कूद। आपको भरना है। खेलों खेलों की जननी किसे कहा जाता है? तो खेलों की जननी जिम्नास्टिक को कहते हैं। द आपका राइट आंसर है। कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है? तो ये किशोरावस्था का सूचक है। ब आपका यहाँ पर राइट आंसर भरना है। भोजन करने के बाद किया जाने वाला उपयोगी आसन कौन सा है आपको लिखना है? तो वज्रासन कर सकते हैं, यानी पैरों को पीछे की तरफ करके आप बैठ सकते हैं, जिससे कि भोजन है वो आराम से ग्रस्त नली के अंदर पहुंच जाए। तो आपको राइट आंसर भरना है। अगला है, स्वास्थ्य निरोग रहता है क्या करने से? अधिक भोजन करने से नहीं, अधिक मोबाइल देखने से ये भी नहीं, देर रात तक जागने से ये भी नहीं, योग एवं व्यायाम से बिल्कुल ही सही है। वह आपका राइट आंसर है। मुर्गा चाल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? तो मुर्गा चाल करेंगे, देखिए कमर पर हाथ रख देंगे, पैर है वो भी कूदने में प्रयोग होंगे और हाथ भी प्रयोग होंगे। तो उपरोक्त सभी सही है। द आपका राइट आंसर है। मुर्गा चाल आप सभी ने चली होगी, कमर पर हाथ रख करके कूदने वाली चाल। ठीक है, ये तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब आए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। देखिए, सांप नेवले खेल में सांप की किसको स्पर्श करने की कोशिश करेगा? पूंछ को। ठीक है, नेवला है वो पूंछ को स्पर्श करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फन की तरफ से सांप उसको दबा देगा, इसलिए वो पूंछ की तरफ करेगा। नकसीर में यानी नाक के अंदर खून किससे बहता है भाई? नाक से बहता है। ठीक है, नकसीर कहाँ आती है? नाक में आती है। नाक से खून बहने को नकसीर कहते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ी मैदान में कितने खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। 7 आपको यहाँ पर भर देना है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, आपको पता होगा। इसके बाद में अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आपके आए। देखिए, त्रिकोणासन का क्या अर्थ है? खड़े होकर किया जाने वाला यह आसन है त्रिकोणासन। व्यायाम किसे कहते हैं? तो शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जो अपन एक्टिविटीज करते हैं उसको व्यायाम कहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उसको व्यायाम कहते हैं। शारीरिक क्षमता परीक्षण में न्यूनतम कितने परीक्षण अपेक्षित है, यह आपको लिखना है। 1 नंबर का, जिम्नास्टिक को समस्त खेलों की जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खेल सबसे पहले शुरू हुआ था इसलिए, और सभी खेल है वो इससे ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको जननी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? नाम लिखना है। तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कोई एक कारक बताना है आपको। तो नशा करना स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक हो जाएगा। ठीक है, अब है लघुतरात्मक क्वेश्चन, इनको बड़े उत्तर लिखने हैं। स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है? तो हमारा शरीर यदि एकदम स्वस्थ रहे, कोई भी बीमारी नहीं हो और हमारे को कोई भी तरह की चलने में, उठने फिरने, बैठने में, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो, इसका मतलब हमारा शरीर स्वस्थ है। किशोरावस्था की विशेषता बतानी है। किशोरावस्था के अंदर लड़कों की दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, लड़कियों की जो स्तन है वो बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, और हमारा शरीर है वो बहुत तेज गति से विकास करने लगता है। तो ये किशोरावस्था की विशेषताएं आपको लिख देना। वायु प्रदूषण से हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण से हमारे फेफड़े हैं वो खराब हो जाते हैं और श्वास लेने में तकलीफ होती है। भोजन संबंधी अच्छी आदतें हैं। भोजन हमेशा एक जगह बैठ करके करना चाहिए। भोजन हमेशा चबा चबा करके करना चाहिए। भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और भोजन करते समय हमें टीवी, मोबाइल आदि कुछ नहीं देखना चाहिए। ठीक है, भोजन हमेशा एक आसन पर बैठ करके करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अच्छी आदतें लिखनी है। उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, यहाँ पर 8 से 10 लाइन में उत्तर लिखना है। प्राथमिक उपचार पेटी क्या है? इसमें कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है? तो प्राथमिक उपचार पेटी वह पेटी है जो कोई चोट वगैरह लग जाने पर तुरंत प्राथमिक उपचार करने के काम में आती है। इसमें पट्टी, दवाई, ठीक है, थोड़ा घाव धोने का पानी वगैरह रखा जाता है और सिर दर्द, हाथ दर्द आदि को दूर करने की गोलियां रखी जाती है। इस तरह से आपको लिखना है। पिरामिड क्या है ये आपको समझाना है। तो पिरामिड एक शारीरिक गतिविधि यानी व्यायाम है और उसके अंदर जो भी
खिलाड़ी होते हैं वो मिल करके उसको करते हैं। खेलों के माध्यम से बालकों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? खेलों के माध्यम से बालकों में बहुत सारे गुण विकसित होते हैं, जैसे टीम मैनेजमेंट का भाव पैदा होता है, सहयोगात्मक भाव पैदा होता है, एक दूसरे का सहयोग करने का भाव, अन्य और भी बहुत सारे वो आपको लिखने हैं। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न आ गए हैं। कबड्डी खेल मैदान का निर्माण करो, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको लिखनी है। तो कबड्डी का मैदान आप इस तरह से बना देंगे, आपको पता होगा, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी आपकी बोनस लाइन, ये हो जाएगी पार लाइन, ये हो जाएगी मिड लाइन यानी मुख्य लाइन। इधर की तरफ भी ये पार लाइन और बोनस लाइन दो हो जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम दोनों तरफ आपको बना देनी है। और माप इसका अलग अलग हो सकता है। अधिकतर जो होते हैं इधर की तरफ आपके होता है 16 मीटर और इधर की तरफ होता है ये 11 मीटर, ठीक है। कईयों के 13/16 भी होता है। तो अलग अलग माप है इसके, उम्र के अनुसार अलग अलग आप माप लिख सकते हैं। अथवा माप चाहे टेनिस वॉलीबॉल खेल मैदान का निर्माण, उसकी लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं। 27वां शारीरिक दक्षता परीक्षण क्यों आवश्यक है लिखना है। अथवा लघु एवं उत्थानक खेल, उसके अभिप्राय किसी एक उत्थानक खेल का विवरण आपको लिखना है। तो इस तरह से ये आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर आएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। आपकी परीक्षा के अंदर ये हूब टू हूब आने वाला है, तो ज़रूर इसको आप पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।